हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक और नए टॉपिक के बारे में समझने वाले हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है अगर आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। इससे प्रीवियसली मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड और भी कई टॉपिक्स को अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको समझा चुका हूं। अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है, उस वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सभी टॉपिक जानना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी अभी टॉपिक उठा रहा हूँ वो सभी पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पेपर आए हैं उनमें पूछे गए प्रश्न से संबंधित है, क्वेश्चन से संबंधित है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। WAGERING कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। क्या इंश्योरेंस, लॉटरी, और हम कहें पजल्स, क्रॉसवर्ड पजल्स, या हम कहें स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं या नहीं है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया था, जो पूछा गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो इसलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें दो पक्ष यानी कि दो पार्टी किसी अनिश्चित घटना यानी कि अनसर्टेन इवेंट के बारे में यह दाव लगाते हैं, के बारे में कोई दाव लगाते हैं। दाव लगाने का मतलब होता है बेट लगाना। यानी कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दो पार्टीज हैं, दोनों अनसर्टेन इवेंट के घटित होने पर क्या लगाते हैं, बेट लगाते हैं। अब बेट लगाने से आपको समझ में आया होगा बैटिंग से। बैटिंग किस तरीके से होती है, या तो फिजिकली खेल के होती है, या फिर आपका जो है गेम चल रहा है टीवी पे और आप उस पर पैसा लगा रहे हैं। अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वह कॉन्ट्रैक्ट जो दो पक्षों के बीच में हुआ है और जिसमें कि अनिश्चित घटना होने पर उस कॉन्ट्रैक्ट का पूरा होना, और उसमें क्या मिलेगा, एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा और एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि यह घटना होगी तो एक पक्ष को पैसा मिलेगा, एक पक्ष पैसा देगा। यदि घटना नहीं होती तो दूसरा पक्ष पैसा देगा। यानी कि दोनों में एक तरीके से बैटिंग हो रही है। एक व्यक्ति कह रहा है इस बॉल पर छक्का लगेगा, दूसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं लगेगा। अब दोनों ने पैसे लगा दिए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट यह अनिश्चित घटना भविष्य में होनी चाहिए। इसका उद्देश्य केवल जीत हार पर आधारित होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, भारत के अंतर्गत वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट को अवैध माना जाता है, यानी कि वैलिड नहीं माना जाता, वॉइड माना जाता है, क्योंकि बैटिंग करना लीगल नहीं है इंडियन लॉ के अनुसार। यानी न्यायालय इसका पालन नहीं करवाता है, यानी इसे किसी भी तरह से इसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो दो पक्षों के बीच में हो रहा है और जो अनिश्चित घटना पर आधारित है। अनिश्चित यानी कि अनसर्टेन इवेंट पर, जो कि हो सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता, और जिसमें कि क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा पार्टी को। एक को हानि होगी, एक को लाभ होगा। तो एक अगर वह घटना हो जाती है तो या एक पक्ष को पैसा देना पड़ेगा, अगर वह घटना नहीं होती है तो दूसरे पक्ष को पैसा देना पड़ेगा। अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि क्रिकेट मैच पर पैसा लगाना। दूसरा है चुनाव के नतीजे पर शर्त लगाना, यानी कि कोई भी ऐसी बात जिस पर लोगों के द्वारा, दो पार्टीज़ के द्वारा, दो पक्षों के द्वारा यह कहा जाना कि मैं इस पर इतने पैसे लगा रहा हूँ, ये ऐसा होगा ही। अगर वो होता है तो दूसरा व्यक्ति उसे देगा, अगर वो नहीं होता है तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये है आपका वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब हम बात करते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट
या हम कहें लॉटरी से रिलेटेड, या हम कहें पजल से रिलेटेड, या हम कहें स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो बीमा अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेजरिंग नहीं होते, वेजरिंग नहीं होते। बीमा कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं माने जाते क्योंकि इसमें असली वित्तीय हित होता है और बीमाधारी को नुकसान होने पर ही बीमा कंपनी उसका भुगतान करती है। इसका उद्देश्य नुकसान की भरपाई या इंडेमनीफाई है, ना कि किसी तरीके का जुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक व्यक्ति अपनी कार का बीमा करवाता है, यदि कार का एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी उसके नुकसान की भरपाई करती है, यानी इंश्योरेंस कंपनी उसके नुकसान की भरपाई करती है। दूसरा है लॉटरी। लॉटरी जो है वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, कि एक तरीके से जुआ ही है लॉटरी जो है। लॉटरी पूरी तरीके से अनिश्चित घटना पर आधारित होता है। ये चीज़ें मैं आपको पढ़कर क्यों सुना रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को लिख सकें, इन लाइंस को लिख सकें, ताकि एग्ज़ामिनर को पता हो कि आपको एक्चुअली में पता है और सही आप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जीतना या हारने का आधार केवल भाग्य पर निर्धारित करता है, यानी लक पर निर्धारित करता है। लॉटरी में पैसा लगाने वाले को कोई असली वित्तीय हित नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 100 रुपये का टिकट लिया, 1 करोड़ की लॉटरी निकलेगी नहीं निकलेगी वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है, उस अनिश्चित घटना पर डिपेंड करता है कि वो होगा या नहीं होगा। तीसरा है हमारा क्रॉस वर्ड पजल कॉम्पिटिशन्स। ये 2 तरीके से हो सकते हैं, केवल भाग्य पर आधारित। यदि पजल सरल हो और हज़ारों लोग भेजें और विजेता केवल लकी ड्रॉ से चुना जाए तो यह एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका है स्किल पर आधारित, यानी कि यदि विजेता अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता है और सही उत्तरों के आधार पर चुना जाता है तो वो वेजरिंग नहीं है। जैसे आपने केबीसी देखा होगा, केबीसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका जवाब दिया जाता है, अगर वो इलीगल होता तो उसे चलने ही नहीं दिया जाता। उसके बाद हमारा लास्ट आता है स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट, यानी अटकल आधारित अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट। हमेशा वेजरिंग नहीं होता। स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट में व्यावसायिक जोखिम यानी कि कमर्शियल रिस्क होते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। दोनों पक्षों का वास्तविक इरादा सामान या सेवा की असली डिलीवरी का होता है, सामान या सेवा की असली डिलीवरी का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शेयर बाज़ार में खरीद फरोख्त करना और कमोडिटी को भविष्य में बेचने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ज़मीन को भविष्य में ज़्यादा कीमत पर बेचना। तो जो स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो वेजिंग तब होगा जब इसका उद्देश्य सिर्फ शर्त लगाना हो, असली डिलीवरी का इरादा ना हो। तो अन्यथा यह वैध व्यावसायिक लेन देन माना जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लॉटरी हो गई, और हमारी पजल्स कॉम्पिटिशन्स हो गए, स्पेक्यूलेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो गए। क्या ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, एक तरीके से हम कहें लॉटरी की तरह है या नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इससे कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर ली होगी। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए लीगल टॉपिक के साथ।